आज का हमारा विषय है सब परीक्षा से क्यों डरते हैं। परीक्षा का जैसा ही नाम सुना जाता है सबको डर लगता है। परीक्षा बड़ी हो या छोटी, उनके नाम से सब डरते हैं। व्यक्ति हर अक्सर परीक्षा देता है परंतु फिर भी डरता है। परीक्षा के बिना कोई निर्णय नहीं हो पाता। यह सब महत्वपूर्ण है। परीक्षा अनेक प्रकार की होती है। जैसे कोई मौन रहकर परीक्षा दे रहा है, कोई बोलकर परीक्षा दे रहा है, तो कोई लिखकर परीक्षा दे रहा है। और भी अनेकों प्रकार से परीक्षा होती हैं। आकलन या निर्णय का तरीका भी यही है। छोटा सा बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, उसके ज्ञान की परख होती है। उससे पहले बच्चे को डर का मालूम नहीं होता, लेकिन जिस दिन ज्ञान प्राप्त करने के नाम पर स्कूल जाता है उसी दिन डर मानना शुरू कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परीक्षा से डर लगता है। परीक्षा अपने आप में कुछ नहीं होती। बच्चा वर्ष भर प्रत्येक निश्चित विषय पर अध्ययन करता है, पूर्ण रूप से तैयार करता है, बार बार लिखकर देखता है, सुनता है। मगर जब परीक्षा का नाम दिया जाता है तो उसे डर लगता है। जब कोई विषय पहले से ही तैयार था तो फिर डर किस चीज़ का रह गया? डर रह गया पास या फेल होने का। जो विषय पहले पढ़े जाते थे, निर्णय तो वो भी देते थे, वही अध्यापक अध्ययन करवाते थे, वही सुनते हैं, वही अध्यापक लिखकर देखते हैं या लिखवा कर देखते हैं। लेकिन जब परीक्षा के नाम पर लिखा जाता है तो डर लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपना तो स्वयं तैयार है, विश्वास भी है, लेकिन डर देखने जांचने वाले का है। जो परीक्षा ले रहा है क्या ठीक तरह से विषय तैयार कर रहा है? क्या उसे विषय का ज्ञान है? यही आपने विवेक से निर्णय करते समय दूसरे के विवेक को कितना मानने को तैयार है। परीक्षा देने वाले को डर अपना नहीं लगा, जांच करने वाले अधिकारी का डर लगता है। जब जांच करने वाले अधिकारी परीक्षा देने की बारी आती है तब उसे भी डर लगता है। डर उसकी परीक्षा लेने वाले से लगता है। डर अपने आप में कुछ नहीं होता।
यह डर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। यह डर मनोवैज्ञानिक होता है। एक बार का विषय है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक को अध्ययन कर रहा था। उसने 10 विद्यार्थी गणित विषय में स्नातकोत्तर करने वाले बुलाकर 5-5 विद्यार्थी 2 कमरों में बैठा दिए। दोनों कमरों में परीक्षा के लिए कहा गया कि आपने परीक्षा देनी है। दोनों कमरों के छात्रों को समान सवालों को हल करने के लिए दिया गया। एक कमरे में कहा गया प्रश्न बहुत आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं, सुंदर लिखाई में हल कर देना। दूसरी तरफ कमरे में कहा गया कि सवाल कठोर है, जरा सोच समझ कर करना, कहीं छोटे छोटे प्रश्नों को ही हल न कर दो, कहीं इन छोटे छोटे प्रश्नों में ही तुम विचलित ना हो जाओ। दोनों कमरों में समय सीमा भी समान दी गई। जब परीक्षा खत्म होने पर सवालों को जांचा गया, तब पता चला कि जिस कमरे में कहा गया था कि यह सवाल आसान है, उन सभी बच्चों ने समय से पहले वह अपने सवाल हल कर दिए और सभी के सवाल ठीक थे। दूसरे कमरे में जहां जाकर ये कहा गया था कि ये सवाल कठोर हैं, ज़रा ध्यानपूर्वक सवाल करना, उस कमरे वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिका जांचने पर पाया गया कि सभी के सवाल गलत है। ये सब प्रभाव क्या है? क्या छात्रों का अपना डर है या परीक्षा लेने वाले का डर है, या मन पर वैज्ञानिक प्रभाव जो यानी मन के ऊपर जो मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ा, वह डर का परीक्षा लेने वाले ने डाला था। डर विद्यार्थी का स्वयं का नहीं था, यह तो परीक्षा लेने वाले द्वारा दिया गया डर था। स्वयं का डर नहीं है, डर दूसरों का है। कई बार देखा जाता है कि शोध करने वाले छात्र नए विषय के ऊपर शोध करते हैं, जो किसी ने शोध नहीं किया हो तब उसे सिद्ध करना होता है। शोध का जो विषय है, इस प्रकार सत्य उसको बनाते हैं, जांच उनसे करवाया जाता है जिन्हें उस विषय को छुआ तक ना हो। वे अपने विवेक से निर्णय देते हैं। तब शोधकर्ता डरता है, पता नहीं मेरी बात को माना जाएगा या नहीं, क्योंकि जांच करने वाले को शोध का पता नहीं है। यह सामान्य अध्ययन से निर्णय देता है। इसलिए डर दूसरे का है, जांचकर्ता का है, अपना नहीं।
लेकिन डर स्वयं है। आज भारतवर्ष में एक अजीब सा काम आरंभ हो गया है। हम सबको पता है कि जब कोई अपना प्रवेश NIT, MBBS, IIT या अन्य किसी उच्च शिक्षा में दिलाना चाहता है तो उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाता है कि आपके बच्चे का प्रवेश तब होगा जब आप अपने बच्चे को कोचिंग करवाओगे। वहाँ बच्चे को आगामी शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। माता पिता सब तैयार हो जाते हैं, अपने बच्चे का प्रवेश विभिन्न स्कूलों में करवाते हैं जहाँ नॉन अटेंडिंग के नाम पर हाजिरी लगती रहे और बच्चा अपनी कोचिंग लेता रहे। यहाँ बच्चे ने अपनी कक्षा नए विषयों से पास करनी होती है और कोचिंग पिछली कक्षा की लेनी होती है। इसमें अनेकों बच्चे अपनी कक्षा में असफल हो जाते हैं या अपनी कक्षा में कम अंक लेकर के पास होते हैं, जो बच्चे के भविष्य के लिए भार बन जाता है। आज लाखों बच्चे कोचिंग के नाम पर नॉन अटेंडिंग से पढ़ रहे हैं। ये सब भय द्वारा तैयार किया जाता है। आज देश में विद्यालयों के बराबर लाखों कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। ये सब डर का ही कारण है। केवल पढ़ाई की बातें करे ऐसा नहीं है, बल्कि उच्च पदों पर बैठे लोग भी सबके लिए कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेनी पड़ती है। लाखों रुपए कोचिंग की फीस देनी पड़ती है। जब अपनी नौकरी के लिए परीक्षा देकर पास होने का प्रयत्न करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले भी तैयारी तो करवाएं, उससे आगे अपना धंधा चलाने के लिए पेपर आउट करवाते हैं। अनेकों गोरख धंधे करते हैं। माता पिता और बच्चे का मन तैयार कर दिया जाता है कि कोचिंग सेंटर ही सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। ये सब डर से तैयार किया गया माहौल है। आज बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़कर कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। वह जानता है कि जनता से पैसे निकालने का यानी जनता से जो पैसा निकाला जाएगा उसका तरीका वह क्या अपनाए। जब कोचिंग सेंटरों का अध्ययन किया गया तो अनेक कोचिंग सेंटरों में पाया गया कि जो व्यक्ति स्वयं असफल हो जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, वे सेंटरों को चला रहे हैं या उन सेंटरों के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये सब देखने पर पता चला कि स्वयं सफल नहीं,
और दूसरों को सफल बनाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने स्कूल व कॉलेजों के शिक्षा का अर्थ ही बदल दिया, जो बहुत ही चिंतनीय विषय है। यदि सरकार ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया तो शिक्षा के नाम पर ये जो खिलवाड़ देश के लिए दिशा ही बदल देगा। जो अनुशासन, जो शिष्टाचार, जो नैतिकता, जो आत्मविश्वास और स्वावलंबी जैसी भावना बच्चे के अंदर से खत्म हो जाएगी और ईमानदारी, मेहनत जैसी चीजें उनके जीवन से चली जाएंगी, इससे देश में शिक्षा अक्षेत्र केवल एक अंक प्राप्ति का कागज रह जाएगा। जो सही नहीं होगा। ये सब डर देखकर माहौल तैयार किया गया है। इसलिए हमें सोचना होगा कि डर देने वाला दूसरा व्यक्ति है, वह स्वयं नहीं है, लेकिन डर स्वयं का है। महान योद्धा बिस्मार्क लिखते हैं, मैंने अनेकों लड़ाई लड़ी, लड़ाई में मैंने मौत को नजदीकी से देखा है, मौत का डर नहीं है। जब हम डर का विषय पालेंगे उसी समय हम हर पहलू पर विजय पाते चले जाएंगे। जब हम इस डर के ऊपर विजय पालेंगे तो हर क्षेत्र में, हर पहलू पर हमारी सफलता होगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या लड़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। आप प्रतिदिन देख रहे हैं, आज अंधविश्वास से एक व्यक्ति शमशान घाट पर जाने से डरता है और दूसरा व्यक्ति शमशान घाट में अनेकों लोगों का संस्कार करवाता है, वहीं पर वो रहता है, वहीं अपना खाना बनाता है, वहीं पर वो सोता है। केवल डर ये दूरी पैदा कर रहा है। मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि यदि हम स्कूलों के अंदर ही शिक्षा में रोजगार के नाम पर डर को निकाल दे तो हमारा प्रत्येक बच्चा स्वावलंबी बन सकता है। अर्जक बन सकता है। देश की शिक्षा प्रणाली का रूप अपने आप में बदला जा सकता है। हमें आवश्यकता है बच्चे के मन से परीक्षा का डर निकालने की। चाहे स्कूल, कॉलेज या सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा की परीक्षा का डर हमें निकालना होगा। जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा
उसी दिन देश अपनी सफलता के रास्ते पर चल पड़ेगा। देश में बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, छीना झपटी, रिश्वत, डकैती, नशाखोरी, मिलावट, डुप्लीकेट वस्तुओं का बनाना व कुप्रशासन व कुशासन सब खत्म हो जाएगा। सदाचारी और अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत अपना स्थान ले लेगी। निडरता और डर, जो दोनों में कम अंतर दिखता है, यह सब समझ में आ जाएगा। यह समझना ही महान कार्य है। डर असफलता है, निडरता सफलता है। डर पाप है, निडरता पुण्य है। यही जीवन का सार है। आओ इसे हम समझें और करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। शांति शांति शांति। ओम।